हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं बात करने लगी हूँ आज आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जो है मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल। फातिमा सुहेल और मोहसिन अब्बास की कहानी शख्स के हर शख्स के मुंह पर है, हर शख्स की ज़ुबान पर है। लेकिन बहुत से लोग मोहसिन अब्बास को सच्चा करार दे रहे हैं, बहुत से चैनल उसकी सपोर्ट में लगे हुए हैं, बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी मोहसिन अब्बास की हमायत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको मोहसिन अब्बास की बोंगियाँ। मेरे मुताबिक फातिमा सुहेल को मैं दाद देती हूँ, जिसने बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया और अपनी आवाज़ इस वहशियाना तशद्दुद और मारपीट को मीडिया पर लाई और दुनिया को बता दिया कि कोई भी लड़की किसी के घर की लौंडी नहीं है। अपने उठो, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाओ, अपने लिए इंसाफ मांगो। इंसाफ लेने के लिए हाथ पांव मारना पड़ता है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना पड़ती है। कोई इंसाफ प्लेट में रख के आपको नहीं देगा। फातिमा सुहेल ने बहुत अच्छा कदम उठाया, अपनी आवाज़ उठाई और बहुत सी बहनों के लिए भी आवाज़ उठाई होगी जो उनकी ज़ुबान पर अया है। मैं मोहसिन अब्बास के बारे में बात करती हूँ। मोहसिन अब्बास ने बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज़ में एक बात की है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। कुरान पाक उठा के भी इस शख्स ने बहुत कुछ बोला, जो कि एक बहुत ही सच्चा और शख्स भी ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि कुरान एक पाक कलाम है और अल्लाह की ज़ात से हर शख्स को डरना चाहिए। लेकिन ये शख्स बड़ी दलेरी के साथ कुरान पाक हाथ में रख के हर शख्स ये झूठ पर झूठ बोलता चला गया। ये शख्स कुरान पे हाथ रख के कह रहा था कि मुझसे मैं कभी भी हाथ नहीं उठाता, ना मैं ऐसा करता हूँ मेरी तो। और फिर इसने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोंगियाँ मारी कि मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, मैं गुस्से में बहुत ही जाहिलाना हरकतें करता हूँ। कहते हैं जी सबूत लेके आओ आयशा को मैंने किधर मारा है, कौन सी सबूत दे आयशा आपको। क्या मार कुटाई के वक्त तीसरे बंदे को कैमरा दिया होता है कि वो ऑन करके बैठे और आपकी वीडियो बनाए? वो किधर से सबूत देगी। मारपीट के निशान कुछ दिनों के लिए होते हैं, फिर मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़ख्म भर जाते हैं। लेकिन बहुत से चैनल और बहुत से हमारे दोस्त इंसाफीन भी इस मोहसिन अब्बास की हमायत में बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन मेरे मुताबिक मोहसिन अब्बास ने बहुत गलत किया। लव मैरिज करना हर लड़के का हक है, लेकिन लव मैरिज में सज़ा सिर्फ लड़की को ही क्यों दी जाती है? क्या लड़की का कसूर क्या था? वो सास जो लड़की को उसके घर से बेटी बनाकर लेकर जाती है, लेकिन अपने घर जाकर वही सांप वाला रवैया इख्तियार करती है, सांप वाला। क्या मोहसिन की बहन के साथ ऐसा सलूक को मोहसिन बर्दाश्त कर सकेगा? कभी भी नहीं। चीखे मारेगा, आओ बका करेगा, मेरी बहन मर गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या फातिमा सुहेल किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं थी? जो लड़की लव मैरिज करती है, तीसरे दिन उसको थप्पड़ का तोहफा दिया जाता है। क्या ये इंसानियत है? बहुत से लोगों को शोहरत का नशा अंधा कर देता है। शायद मोहसिन के साथ भी ऐसा हुआ है। शोहरत मिली तो बहुत, लेकिन वो संभाल ना सके और अचानक से आसमान से नीचे गिर गए। शायद फातिमा की आह लग गई इन्हें और फातिमा को उसकी कुर्बानियों का सला मिल गया। कहते हैं फातिमा अलैती इख्तियार कर लेती, 4 साल तक क्यों मार खाती रही? फातिमा ने लव मैरिज की थी, फातिमा अलैती कैसे इख्तियार कर सकती थी? अगर वो मेके जाती तो मेके वालों का साफ जवाब था, बेटा तुम जानो, तुम खुद की शादी खुद भुगतो। अब फातिमा जुल्म सहती रही अपने घर बचाने की खातिर, क्योंकि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की को बहुत बुरा समझा जाता है। इसलिए फातिमा ने हर तकलीफ, दुख, जुल्म बर्दाश्त किया। शायद मेरा घर बच जाए, मेरी ज़िंदगी संवर जाए और मेरे बच्चों से उनकी बाप की शफकत की छत ना छीन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर जुल्म को ज़वाल आना था और फातिमा ने
इंतहाई कदम उठाया, क्योंकि वो अपने अब खुद के लिए तो बहुत कुछ बर्दाश्त करती, लेकिन बच्चों के लिए बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। और मैं यहाँ टोटली तौर पर मोहसिन अब्बास को झूठा, बेईमान, लोफर, गवार, इंतहाई घटिया शख्स करार देती हूँ, क्योंकि खुद तो ये याशियाँ बहुत सी एक्टर्स के साथ कर रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर बीवी अपने घर बात करे तो ये शख्स कहता है कि ये किसी और से बातें कर रही है, इसके कोई चक्कर है, इसका ये है, इसका वो है। जो लड़की फातिमा सोहेल 1 साल बाद अपने घर अपने वालदा से बात करती थी, इस कदर शक्की शख्स उसे अपने वालदा से बात नहीं करने देता था, तो ये शख्स कहाँ से आपको नॉर्मल लगता है? मुझे तो ये अब नॉर्मल लगता है। ये शख्स ये टोटली दिमागी तौर पर पागल है। इस शख्स को फ़ौरन मेंटल हॉस्पिटल में चेक करवाना चाहिए और फ़ौरन वहाँ 2-4 साल के लिए जमा करवा देना चाहिए, ताकि इसके होश हवास बाख्ता हो और फिर ये अपना घर संभाल सके। थैंक यू।